हेलो स्टूडेंट्स, यू आरजे एजुकेशन आपके लिए यूट्यूब पर लाया है फ्री एजुकेशन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे समास में कर्मधारय समास। इसके पहले हम अपने तत्पुरुष अव्ययीभाव समासों को पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम इस वाले वीडियो में हम आपको कर्मधारय समास के बारे में हम बताएंगे। कर्मधारय समास की क्या पहचान होती है और उसकी पहचान के साथ साथ उसकी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है कर्मधारय समास। समास में कर्मधारय समास समास का एक प्रकार कर्मधारय समास है, उसको हम आज हम आपको अवगत कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, ध्यान देंगे, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद और उत्तर पद का होता है बाद का पद। ध्यान देंगे, उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। ठीक है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय और उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध भी होना चाहिए। ध्यान देंगे, कर्मधारय समास की सबसे बड़ी विशेषता ये होनी चाहिए, उत्तर पद पहले प्रधान होना चाहिए। उत्तर पद का तात्पर्य होता है बाद वाला पद। ठीक है ना, जैसे लाल मणि जो होगा, ये लाल जो होगा वह पूर्व पद कहलाएगा और जो मणि जो होगा ये आपका उत्तर पद कहलाएगा। ठीक है, तो उत्तर पद आपका प्रधान होना चाहिए और पूर्व पद व उत्तर पद में, पूर्व पद में उपमान और उत्तर पद में उपमेय। ठीक है, उत्तर पद में आपका उपमेय होना चाहिए था, इसके साथ पूर्व पद का विशेषण और उत्तर पद का विशेष साथ में होना चाहिए। कर्मधारय ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं, अर्थात जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, ऐसे को हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। चलिए, उसकी पहचान क्या होती है, कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है, कि हम इसको पहचान कैसे कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि आएंगे। ठीक है, जब हम उसका विग्रह करेंगे समास का, तो उसमें है जो के समान, ये दो तीन शब्द हैं जो आपको उसके बीच में मिलेंगे, तो ये समझना ये आपके कर्मधारय समास की पहचान है। जैसे यहाँ पे के समान यहाँ पे मिल गया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा के समान। ठीक है, ठीक है, ये आपका महान यहाँ पे है और जो ये है जो। ठीक है, ये हमारी पहचान के रूप में हम कर सकते हैं कि हमारा जो समास है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम विग्रह और समस्त पद के बारे में हम बताते हैं। पहला है कमल के समान चरण। कमल के समान चरण, ये आपका विग्रह होगा, इसका जो समस्त पद होगा, ठीक है, वो चरण कमल होगा। ठीक है, यानी चरण कमल का जो समास विग्रह जो होगा वह होगा कमल के समान चरण। ठीक है, अगला है कनक लता। कनक लता का विग्रह क्या होगा, कनक सी की लता। ध्यान देंगे, कनक सी की लता, कनक लता होगा। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन। ठीक है, क्योंकि के समान शब्द है, इसकी पहचान है। यहाँ पे के समान है, इसकी पहचान है की है। ठीक है, ये हमारे जो कर्मधारय समास की पहचान है। अगला है प्राण प्रिय। प्राण प्रिय का आपका समास विग्रह होगा प्राणों के समान प्रिय। प्राणों के समान प्रिय जो होगा वो प्राण प्रिय होगा। चंद्रमुख का समास विग्रह क्या होगा, चंद्र के समान मुख। ध्यान देंगे, चंद्रमुख का समास विग्रह होगा चंद्र के समान मुख। मृग नयन, ये आपका समस्त पद है। ठीक है, मृग के समान नयन, इसका समास विग्रह हो जाएगा। के समान शब्द है, इसकी पहचान, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा कर्मधारय समास है। अगला है देहलता, देह रूपी लता। ठीक है, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। आपके समस्त पद हैं चरण कमल, कनक लता, कमल नयन, प्राण प्रिय, चंद्रमुख, मृग नयन, देहलता, क्रोधाग्नि। ये आपके समस्त पद हैं। इनका विग्रह क्या हुआ,
चरण कमल का, कवन के समान चरण, कनक सी की लता बराबर कनक लता, कमल के समान नयन कमल नयन, प्राणों के समान प्रिय प्राण प्रिय, चंद्र के समान मुख चंद्रमुख, मृग के समान नयन मृग नयन, देह रूपी लता देह लता और क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि। ये हमारे कर्मधारय समास हैं। ठीक है, इसकी हमारी पहचान है। और हम चलते हैं, कुछ और उदाहरण है हमारे पास। लाल मणि क्या होगा? लाल है जो मणि। लाल मणि का क्या होगा? लाल है जो मणि। अब नीलकंठ का, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, है जो शब्द मिला है और जो है जो आपका है, ये है जो आपका शब्द है। ठीक है जो ये शब्द हैं ये आपके पहचान के रूप में है कि हमारा कर्मधारय समास के रूप में है जो एक साथ में है। ध्यान देंगे के समान अलग है जो एक साथ है। उसी प्रकार नीला है कंठ, नीला है जो कंठ नीलकंठ, महान है जो पुरुष महापुरुष। महापुरुष का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो महान है जो पुरुष है, और जो ये शब्द आ रहा है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे कर्मधारय समास है। ठीक है, महादेव का है महान है जो देव, महान है जो देव। इस प्रकार से हमारा महादेव का समास विग्रह होगा। अधमरा, आधा है जो मरा, है जो इसमें भी आ रहा है, ये भी हम कह सकते हैं कि हमारा पहचान के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा कर्मधारय समास है। परम है जो आनंद परमानंद। ठीक है, परम है जो आनंद, इसमें भी है जो आ रहा है, इसमें भी है जो है, इसमें भी है जो आनंद है, इसमें भी है जो, इसमें भी है, इसमें भी। अर्थात इन वाले पूरे पदों में है जो हमारी कर्मधारय समास की पहचान बताता है। तो इस प्रकार हम कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे जो पूर्व पद होता है, ठीक है, पूर्व पद नहीं, उत्तर पद जो होना चाहिए वो प्रधान होना चाहिए। उत्तर कर्मधारय समास का जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, पूर्व पद का मतलब पहला पद, उत्तर पद का मतलब अंतिम पद। ठीक है, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय की अथवा विशेषण विशेष की संबंध भी होना आवश्यक है। इस प्रकार की यदि हमारी शर्तें आती हैं, इस प्रकार का हमारा समस्त पद मिलता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा कर्मधारय समास है। ठीक है, तो आप इस प्रकार हम और उदाहरणों को हम लिख सकते हैं आप इसी पर, लेकिन परिभाषाओं को ध्यान देंगे। परिभाषा के आधार पर हम उसकी पहचान क्या है जो और के समान यदि बीच में शब्दों को आता है कि है जो और के समान ये शब्द आदि आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारा कर्मधारय समास है। तो इस प्रकार आप कर्मधारय समास का टॉपिक समाप्त हुआ। तो आप फिर हम आपको अगले वीडियो में ले जाएंगे अगला समास। फिर तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।